आप लोग शांत बैठेंगे? इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स हम लोग पढ़ चुके थे, बताइए। आज पढ़ना है थाइमस ग्लैंड। थायराइड और पैराथायराइड के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ना। आज कौन सी ग्लैंड पढ़ना है? थाइमस ग्लैंड, यही पढ़ना है ना। अगर थाइमस ग्लैंड की बात की जाए तो इसकी पोजीशन प्रेजेंट कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड, एक चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो इम्यूनिटी के अंदर टी सेल्स और बी सेल्स आती हैं बिटवीन लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम। लोकेशन क्या है? प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम। चेस्ट बोन क्या होगा? चेस्ट बोन। चेस्ट बोन क्या है? हमारा स्टर्नम है। चेस्ट बोन क्या है? स्टर्नम है। और थाइमस ग्लैंड की पोजीशन है स्टर्नम के बिहाइंड प्रेजेंट होता है। और वेंट्रल साइड एंड वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। इससे समझ में आया आपका जो हार्ट है उसी के आसपास की ही बात की जा रही थाइमस ग्लैंड, समझ में आया। और इसकी ओरिजिन क्या होती है? ओरिजिन है इंडोडर्मल। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड, और क्या पढ़ा था? हाइपोथैलेमस की ओरिजिन क्या थी? एक्टोडर्मल थी ना, एक्टोडर्मल। इसकी ओरिजिन क्या है? इंडोडर्मल। इसके बाद आप पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे। पीनियल ग्लैंड की ओरिजिन क्या होती है? एक्टोडर्मल। हाँ, ओरिजिन सेम है। हमें लगा बोल रही कि ग्लैंड सेम नहीं है। हार्मोन्स क्या होगा? थाइमोसिन। थाइमोसिन बात में ये थाइमोसिन जो होता है हार्मोन, इसका काम क्या होता है? डिफरेंशिएशन इन टी लिम्फोसाइट। इसका काम क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन इन टी लिम्फोसाइट। समझ में आया? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। इन जैसे कि अभी आप लोग जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो इम्यून सिस्टम के अंदर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की बात की जाएगी, तो उसमें हम बताएंगे कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की ओरिजिन तो बोन मैरो के अंदर होती है, लेकिन
मैचुरेशन कहाँ होता है? टी लिम्फोसाइट की थाइमस के अंदर। कहाँ होगा? थाइमस के अंदर। समझ में? ओरिजिन तो वहां होगा बोन मैरो, लेकिन बी लिम्फोसाइट की ओरिजिन और मैचुरेशन यानी डेवलपमेंट कहाँ होगा? बोन मैरो के अंदर ही होगा। अभी जब इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। इतनी बात समझ में आई? लिखेंगे थाइमस ग्लैंड देखो हम खुद देख रहे हैं तो मैम की क्लास में इतना सीरियस थे, मैम सच में कहती है तोड़ देंगी तुम लोगों को। मैम मतलब उसको बोला मैम ने, वो सीरियस हो गया, लेकिन तुम लोगों को सबका ना सीरियस नहीं होते, हम लोग सीरियस रहते हैं। वो तो उनको सीरियस दिखाई दे रहा है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आया? अब इसका फंक्शन लिखेंगे। थाइमस ग्लैंड का फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? डेवलपिंग ऑफ टी सेल, डेवलपिंग ऑफ टी सेल। और क्या होगा? हार्मोन प्रोडक्शन, समझ में आया? हार्मोन प्रोडक्शन। और का क्या काम रहेगा? एक सबसे मेन फंक्शन इसका क्या है कि ये एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एज होने के साथ श्रिंक हो जाती है। इसकी कैपेसिटी इसीलिए कहते हैं बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है, कम रहती है ना उनके अंदर इम्यून पावर। तो क्या रहता है, ये जैसे ही ओल्डर व्यक्ति रहेगा उसके अंदर कम होती जाएगी ये ग्लैंड, श्रिंक होती। तब तुम अपने डाइट पे ध्यान नहीं देती हो, मतलब देती हो लेकिन पिज्जा बर्गर चाहिए तुमको? दस बजे को भूख लगी है तो ये खाना भी नहीं क्लास कर लेंगे तो भूख लग जाती है, फिर क्या करना है? अब 2 बजे क्या करें? जैसे 5 बजे भूख लगती है कोचिंग में क्या मैं भी 10 बजे तक लोग खा ले। मैं वेट लॉस करवाइए। रिड्यूसेस इन एज, एज के साथ रिड्यूसेस होता है। समझ में आया? अब इसके बाद बात आती है पीनियल ग्लैंड। बस करो, क्यों हंस रहे इतना? सब लोग खड़े हो जाओ।
पहले हंस लो। लिखा है, लाइए कॉपी। अच्छा, तुम्हारा वो लिखने से नहीं मतलब समझ में आया कि नहीं है। अब क्वेश्चन करें, कॉपी बंद करो, खड़े हो जाओ। लिखने से बहादुरी नहीं, सब लोग बुक खरीद लो, क्या जरूरत है पढ़ने की। सब लोग भाग जाते हैं। पीनियल ग्लैंड, अब बात करेंगे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है? लोकेशन पूछ रहे हैं। हाँ, जो इपीथैलेमस होता है फोर ब्रेन के अंदर, लिखेंगे फोर ब्रेन, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। इपीफाइसिस आपने पढ़ा होगा, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसे क्या कहते थे? हाइपोफाइसिस कहते थे ना, और इसको इपीफाइसिस कहते हैं। ऊपर है ना, या लिख देते हैं आल्सो नोन एज इपीफाइसिस। नाम याद रखना है। ओरिजिन क्या होगी इसकी? इपीफाइसिस भी बोलते हैं। ओरिजिन क्या होगी? इक्टोडर्मल। हार्मोन्स का नाम बताइए। हार्मोन्स, मेलाटोनिन। आपने इससे पहले पढ़ा था मेलानिन। मेलानिन क्या होता है? वो पिगमेंट था, और ये क्या है? हार्मोन्स है। बहुत डिफरेंस है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन में। मेलाटोनिन क्या है? हार्मोन्स है, जो कि डार्क में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिससे नींद आती है। जैसे बूढ़े लोगों को देखा होगा, उन्हें ज्यादा नींद नहीं आती। आती है? नहीं आती। मेलाटोनिन। बूढ़े लोग और सोते हैं, रात में नहीं सोते, उनको बहुत कम नींद आती। ज्यादा पढ़ने से नींद आती है। हाँ, ज्यादा। हार्मोन क्या है? उसको कम नींद आएगी। मेलाटोनिन। हाँ, और इसीलिए तो मैंने कहा एज के साथ ये हार्मोन। क्यों नहीं रहेगा? भगवान ने दिया है तो क्यों नहीं? हाँ, नहीं आएगी। मेलाटोनिन क्या करता है? प्रमोट करता है स्लीप। प्रमोट करता है किसको? स्लीप को। और ये हमने बताया कि रात में ज्यादा सिक्रीट होता है मेलाटोनिन, और दिन में कम, लाइट की प्रेजेंस में कम। इसीलिए रूम में आप लाइट जला के सो सकते हैं। इरिटेट, लेकिन कुछ टाइम के लिए इरिटेशन होगा, बहुत ज्यादा लाइट हो तो तुम सो पाओ। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन। देख लो, तुम्हारी टकली सब लोग देख रहे हैं।
फंक्शन क्या होगा? अफेक्ट क्या? मेटाबॉलिज्म। और रेगुलेट करता है 24 आवर्स बायोलॉजिकल क्लॉक रिदम। मतलब दिन हुआ रात हुआ, अफेक्ट करता है ना। आप रात में सोते हो सही, तो कुछ लोग दिन में सोते हैं। दिन में सोना चाहिए? नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। आप दिन में ज्यादा सोइए, रात में आपको नींद नहीं आएगी। इरिटेशन, माइंड सेट नहीं होना आपके काम में। आपको दिन में काम करना चाहिए, रात में सोना चाहिए। अगर आप दिन में सोएंगे तो काम कब करेंगे? अच्छा, इसके फंक्शन लिखो, फंक्शन लिखो। रेगुलेट 24 आवर्स पूरे होने के लिए कुछ बताइए साइड को, मतलब बाद में पूछ लेना। बताइए। लिखो रेगुलेट्स 24 आवर्स, रेगुलेट्स 24 आवर्स डायर्नल रिदम। मतलब कि डे एक्टिविटीज, रात बायोलॉजिकल रिदम चलता है ना, कि दिन 12 घंटा का दिन, 12 घंटे की रात। दिन रात बायोलॉजिकल क्लॉक। रेगुलेट्स 24 आवर्स, 24 आवर्स डायर्नल रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक। समझ में आया? और क्या होगा? डायर्नल डे एक्टिविटी। लिख लो डे एक्टिविटी। हाँ, कुछ भी मुंह से बोला करे तुरंत लिख लिया करो। और क्या करेगा? अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, समझ में आया? मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा। और क्या करेगा? अफेक्ट पिगमेंटेशन, ये क्या होता है? कलर। किसका कलर? हमारी बॉडी का कलर। ठीक है? अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, अफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल साइकिल अफेक्ट प्रभावित करता है। मुझे नहीं पता, मैं शायद नहीं आऊंगी। अब वहां जा रहे हैं, विदाई विदाई करके आएंगे ना, बुआ की शादी। अरे फूफा नहीं मिल रहे थे, बुआ की नहीं हुई। हाँ, अरे बड़े दादा महाराज हैं। और लिख लो। क्या चीज? रात में गए थे, वापस आ गए थे।
जल्दी करिए भाई, जल्दी मुझे फ्री कर दीजिए। एड्रीनल ग्लैंड, अब बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड। किसकी बात करेंगे? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, इसको करिए। तो एड्रीनल ग्लैंड की बात की जाए तो एड का मतलब एबव, रीनल का मतलब किडनी, रीनल का मतलब किडनी। तो इसके नाम से ही पता चलता है एड्रीनल यानी कि किडनी के एबव प्रेजेंट है। और हमने दिखाया था ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, पेयर में पाया जाता है, यानी नंबर 2 होते हैं। 2 हमारी किडनी है और 2 एड्रीनल ग्लैंड होंगी। इससे हार्मोन्स इसके कितने पार्ट होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड के 2 होते हैं, एक इसका कॉर्टेक्स वाला रीजन और एक मेड्यूला वाला रीजन। बताया था मैंने। मेड्यूला से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? मेड्यूला से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? हाँ, अभी करवा रहे हैं सब कुछ। नहीं पता? हाँ बिल्कुल बताएंगे। नो, हाँ चलो चलो मेरे साथ चलो। एड्रीनल ग्लैंड, एड का मतलब एबव, रीनल का मतलब किडनी, प्रेजेंट एबव द किडनी। क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट प्रेजेंट एबव द किडनी, किडनी के एबव प्रेजेंट होता है। समझ में आया? अब हम इसको क्या लिखते हैं कि हमारी 2 किडनी है तो 2 हमारे एड्रीनल ग्लैंड भी होंगे। 1 पेयर हम लिख सकते हैं, 1 पेयर लिख सकते हैं ना, 1 पेयर। ये देखो इतना खाती पीती, बोले खाते ही नहीं। प्रिंस लेके आएगा। इधर देखिए, कुछ इस तरह एड्रीनल ग्लैंड होती है ना। तो ये एक तो उसका मेड्यूला रीजन होता है और एक उसका कॉर्टेक्स रीजन होता है। समझ में आया? नहीं, खाते पीते रहो, सेहत वेहत बनानी चाहिए बिल्कुल संध्या की तरह। अपनी फ्रेंड की भी बनाओ ना अपनी तरह। संध्या दीदी और अंकल दीदी, इसका वाला पेन है आपके पास?
मेरा पेमेंट हो गया, मेरा पेमेंट हो गया, मेरा पेमेंट हो गया। व्हाट इज दिस, बताइए। एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट्स में? जोना ग्लोमेरुलोसा और दूसरा ये लूला क्या है? चौथी कर क्या है यार, लाइव चल रहा है मैम, मीजोडर्मल भी तो होता है इसमें। इक्टो मीजोडर्मल दोनों ओरिजिन होती है, अभी लिखवा रहे हैं। और किस, यही एक ऐसी ग्लैंड है जिसकी इक्टो और मीजो दोनों ओरिजिन होती है। इसके हार्मोन्स बताइए। हार्मोन्स पूछ रहे हैं। इमरजेंसी एक तो उसके कॉर्टेक्स से हार्मोन्स निकलता है और एक मेड्यूलर। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं फिर लिखवाते हैं। सबसे बीच वाला रीजन क्या होगा? एड्रीनल मेड्यूला। और इसके जो सबसे कॉर्टेक्स के अंदर वाली लेयर है उसको क्या कहेंगे? जोना ग्लोमेरुलोसा। और उसके बाद वाली क्या कहेंगे? सबसे आउटर नहीं है? अच्छा हाँ, सबसे आउटर है। बीच वाली है फैसिकुलेटा। और अंदर वाली है ये आउटर वाली क्या है? ग्लोमेरुलोसा। और उसके बाद इनर वाली क्या है? जोना रेटिकुलेरिस। जोना ये नहीं होगी, ये सबसे अंदर वाली है। बीच वाली पूछ रहे हैं। फैसिकुलेरिस कुलेटा। हाँ, सबसे चौड़ी लेयर। बनाना हमको यही चौड़ी था लेकिन हमने इसको चौड़ी बना दिया। इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, है ना? समझ में आया? अब समझ में आएगा। जोना फैसिकुलेटा। जोना रेटिकुलेरिस। बात समझ में आई? और ये तीनों क्या है? एड्रीनल कॉर्टेक्स। बात समझ में आई आपको? अब हार्मोन्स देखेंगे। हार्मोन्स देखेंगे तो एड्रीनल ग्लैंड की 2 पार्ट्स हैं, एक तो मेडुला वाला और एक
कॉर्टेक्स वाला। पहले हम दोनों पार्ट्स लिख लेते हैं। पहला है मेड्यूला और दूसरा है कॉर्टेक्स। मेड्यूला वाले से कौन सा हार्मोन, जो कि पहले हम बता चुके, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है बताइए? मेडुलरी हार्मोन्स, कॉर्टिकॉइड्स। समझ में आया? कौन सा है? कॉर्टिकॉइड्स। और कॉर्टेक्स के 3 रीजन है, तो इसका मतलब तीनों नहीं भाई, ये कॉर्टेक्स का हार्मोन्स है। और मेड्यूला का चले जाए दवाई लेनी है। इसका होगा इपिनेफ्रिन। देखो प्रिंस बोलता नहीं, लेकिन बोलता है ना तो बहुत धड़ाके के साथ, है ना? हाँ हाँ, हम तो आवाज इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन इमरजेंसी केस में। समझ में आया? आपका एग्जाम आया, इनको घर जाना, इनकी धड़कनें थोड़ा सा तेज हो रही है, हो रही ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही, पसीना निकल रहा है। समझ में? कॉर्टिकॉइड्स यानी कि कॉर्टेक्स वाला भाग 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो तीनों का अलग अलग हार्मोन्स होगा, होगा ना? तो हम लिख देते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा का कौन सा होगा? और जोना फैसिकुलेटा का कौन सा होगा? और जोना रेटिकुलेरिस। बताइए ग्लोमेरुलोसा का कौन सा होगा? ग्लोमेरुलोसा का होगा मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। और इसका होगा ग्लूको कॉर्टिकॉइड। और इसका होगा सेक्स कॉर्टिकॉइड। समझ में आया? सेक्स कॉर्टिकॉइड। टाइमिंग भी देखते रहे, कम से कम 1 घंटा तो हो ही जाए। नहीं 40 हो जाए। सर तो डांटते हैं ना। आज आप कभी छुट्टी नहीं लेती जा सकती है। और बच्चे चले गए। और क्या मैम, आपके बच्चे चले गए। एक संडे वाले। हाँ, ओरिजिन हमने मेन चीज तो लिखा ही नहीं। ओरिजिन क्या होती है इसकी? ओरिजिन क्या होगी? ओरिजिन इसकी मेन है, क्योंकि इक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन है। क्या है? किस जर्म लेयर से हुई है उत्पत्ति? किस जर्म लेयर? इंडोडर्मल, मीजोडर्मल, इक्टोडर्मल? भूल गए क्या? एक्टोमीजो। मैम पिताजी से हम पहले कर सकते हैं। समझ में आया? तो यानी कि ये जो मेड्यूला वाला रीजन है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन रहती है। समझ में आया? और एड्रीनल कॉर्टेक्स का क्या रहेगा?
मीजोडर्मल। क्या रहेगा? मीजोडर्मल। जोना फेसिकुलेटा सबसे वाइडेस्ट लेयर है। लिख लीजिए, मिडल लेयर। और हाँ, एड्रीनल कॉर्टेक्स पूरे एड्रीनल ग्लैंड का 75% होता है। 75%। ये जो कॉर्टेक्स रहता है ये कितने परसेंट रहता है? 75%। और ये 25%। ये याद रखना, मेड्यूला 25% और कॉर्टेक्स 75%, इतना याद रखना बस। इसके बाद पैंक्रियास। हाँ रुको, थोड़ा सा समझा देते बस। हाँ, दोनों चीज बता रहे हैं कि पैंक्रियाज शुगर को कंट्रोल भी करता है, शुगर को बढ़ाने का काम, दोनों काम भी करता है। बढ़ाता हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है? ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है इंसुलिन। लेकिन उसी पैंक्रियाज की अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन सिक्रीट करती है। ग्लूकेगॉन जो कि क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस करता है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है। कौन? ग्लूकेगॉन, जिससे ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ती है। और अगर इंसुलिन, यानी कि पैंक्रियाज होम्योस्टेसिस का काम करता है ना। कौन कौन सी? अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। रुक जाइए, अभी मत करिए, बस इसको पढ़ा देते बस। पैनक्रियाज, इसको क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड। क्या कहेंगे? मिक्स ग्लैंड। इसमें वो एंडोक्राइन और पूरा दिखाना पड़ेगा। मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, इसको कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं, नाम याद रखना। मिक्स्ड ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं। समझ में आया? पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को आप जीआई ट्रैक में भी पढ़ते हैं ना, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और पैंक्रियाटिक जूस के साथ भी क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन्स। तो जो पैंक्रियाटिक जूस वाला पार्ट है तो वो ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर ज्यादा है, इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कम है ना। इसकी ओरिजिन क्या होगी? इंडोडर्मल। समझ में आया? ओरिजिन क्या है? इंडोडर्मल। और इसकी दो सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। इसमें कितनी सेल्स होती हैं? अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। ध्यान देना भाई, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ध्यान दें। जो अल्फा सेल्स होती हैं वो किसका क्या सिक्रीट करती हैं? ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन का काम क्या रहता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या करेगा? ग्लूकेगॉन जो होता है एक हार्मोन्स है। ये कहां से सिक्रीट होता है? हमारी अग्नाशय के यानी पैंक्रियाज की अल्फा सेल से सिक्रीट होता है। इसका काम होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या बना रहा है?
ग्लूकोज। जिससे एक तो ये हमारे ब्लड सेल्स हो गई, इधर ध्यान दीजिए, ये हमारी ब्लड सेल्स है जिससे ब्लड बह रहा है, और ये हमारी सेल्स है, टिश्यूज है। इसमें क्या है? ग्लूकोज है। इसमें क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लूकोज को ले जाके सेल्स के पास नहीं देता। अगर ये इसको उठा के यहाँ दे दे तो हमारी सेल्स रीएब्जॉर्ब कर लेंगी, यूज कर लेंगी ना, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं करती, ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती जाती है। लेकिन इसी जगह पर हमारा इंसुलिन आता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ले जाके हमारी सेल्स को दे देता। कौन? इंसुलिन। और ये क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस। नाम में कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में दे देगा तो नाम से कंफ्यूज मत होना। ये क्या करेगा? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज को मिला के क्या करेगा? ग्लाइकोजन बनाएगा। ग्लूकोज से क्या बनाएगा? ग्लाइकोजन बनाएगा। जिससे कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर के अंदर। ग्लाइकोजन लीवर के अंदर स्टोर रहेगा, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल मेंटेन रहेगी। बात समझ में आई? यही मेन कॉन्सेप्ट था, बाकी तो सब आप थ्योरी में पढ़ ही लेंगे। मैम सुई डालना आपका इसका मतलब ऐसा नहीं है।